हेलो समर मीना सन राइजिंग सेजिटेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 25 मई से लेकर 31 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। सेजिटेरियस, इस वीक आप लोग की ओवरऑल एनर्जी है, मुझे दिख रहा है कि आप या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कोई इस सिचुएशन में आप भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में, और उस सिचुएशन के बारे में मैच्योर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनल मैच्योरिटी के साथ। कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके लाइफ में, वर्क से रिलेटेड भी हो सकती है और रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है। मुझे ख़ास तौर से वर्क से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है, वैसे आप लोग के लिए रिलेशनशिप भी हो सकती है जिसके बारे में आप इमोशनल मैच्योरिटी के साथ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, कोई स्टेप नहीं ले सकते, आपको थोड़ी एनर्जी बोरिंग टाइप फील हो रही है, या ऐसा भी हो सकता है किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो पास में। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आपकी प्रेजेंटेशन आपने कोई दिखाई हो, वो आपकी एक्सेप्ट नहीं हुई हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। कुछ केसेस में ये रिलेशनशिप भी हो सकती है, लेकिन मुझे बोरिंग टाइप एनर्जी लग रही है। आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें। अब यहाँ जो आप लोगों का चैलेंज है इस वीक वो ये है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च करने से बचना है, किसी प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने से बचना है, या तो फिर अगर आप लोग किसी के साथ सेपरेशन में है तो अभी हम देखते हैं कि किस बारे में है, ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने न्यू बिगैनिंग की है, स्पेशली वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिली होगी ऐसी जहाँ आपने कोई नया काम शुरू किया होगा, कोई ऐसा काम जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप खुद करते हो, आप नया शुरू करना चाहते थे जिससे आपको फाइनेंशियली फ़ायदा हो, कोई ऐसा काम हो सकता है। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में कोई बिल्कुल भी अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, सिचुएशन इम्बैलेंस है, किस बारे में है अभी हम देखेंगे कि आप पेशेंटली वेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। नियर फ्यूचर में आप लोग अपनी लाइफ पे अच्छे से ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी है, कोई ना कोई आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, मनी से रिलेटेड सिचुएशन है, पर नियर फ्यूचर में इस वीक शायद नहीं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस, आप लोग का चैलेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने से बचना है किसी सिचुएशन में। अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, सिचुएशन को बैलेंस करके चलना है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत कुछ ना कुछ करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब करने से बचना है, क्योंकि हो सकता है आप अच्छे से इस काम से कमिटेड नहीं हो पाएँ, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएँ, जिसकी वजह से हो सकता है आपको नुकसान हो। ये आपको फ़ायदा देता हुआ नहीं दिख रहा, आपको इसका रिज़ल्ट जो है ना वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, हो सकता है ना मिले। जो हम अभी रीडिंग करेंगे उससे देखेंगे कि क्या सिचुएशन हो रही है। तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है और देखभाल के इन्वेस्ट करना है, टाइम एनर्जी मनी वगैरह फिर इन्वेस्ट करना है। और ख़ास तौर से कोई ऐसी सिचुएशन में है अगर जो कि पहले ही नाकाम रही है, तो उस सिचुएशन में बेहतर है इन्वेस्ट ना ही कीजिए तो ठीक रहेगा। अगर ये रिलेशनशिप है तो ऐसा हो सकता है किसी के साथ आप लोग सेपरेशन में हो, आपकी उससे बातचीत नहीं हो रही, हो सकता है आप लोग लॉस्ट एंड अलोन फील करें, तो हो सकता है आप पेशेंटली, आपका जो चैलेंज है वो ये है, आपको पेशेंटली वेट करना है इनकी तरफ से एक्शन कम्युनिकेशन का। अगर आप लोग रिलेशनशिप चाहते हैं, इस कनेक्शन में रिलेशनशिप में नहीं थे, अगर आप लोग चाहते थे तो इनकी तरफ से वेट करें कि ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते। आप लोगों का जो चैलेंज है वो यही है, पेशेंटली वेट करें। हो सकता है आपको थोड़ी बोर टाइप एनर्जी फील हो, आपको लगे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, ये है आपका चैलेंज है। आप लोग सेपरेशन में है, ठीक है सेपरेशन में ही रहिए, स्पेशली अगर आपने इनिशिएट किया है तो। नहीं तो अगर आप वापस जाएंगे इनके पास, या अगर इन्होंने भी इनिशिएट किया है तब भी अगर आप वापस जाएंगे तो आपको वीक समझेंगे ये। तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। अब यहाँ पर रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है, या तो फिर आपने कोई नया काम स्टार्ट किया था, लेकिन इंटेंशंस आपकी क्लियर नहीं थी कि क्या होगा, किस तरीके से प्लानिंग वगैरह नहीं दिख रही थी, कुछ ना कुछ था जो क्लियर नहीं था यहाँ पे, जिसकी वजह से जो न्यू बिगैनिंग थी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे थे इस सिचुएशन से या न्यू प्रोजेक्ट से या काम वगैरह से, वो आपको नहीं मिलती हुई दिखी। अगर ये रिलेशनशिप है तो स्टेबिलिटी नहीं है मिलती हुई दिखी आपको इसके अंदर। अगर आपने न्यू शुरुआत की भी थी स्टेबिलिटी के लिए, आपको लगा तो था, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें कामयाब हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी किसी की इंटेंशंस फीलिंग्स की वजह से, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। जिस तरीके की आप रिलेशनशिप या स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, या तो फिर कमिटमेंट वगैरह चाहते थे, कुछ केसेस में मैरिज वगैरह रिलेशनशिप की तरफ लेके जाना चाहते थे अगर कैजुअल चल रहा था आपका, तो
वो नहीं हो पाए क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी यहाँ पर कि क्या गोल्स होंगे, आगे क्या करेंगे आप, क्या नहीं करेंगे, या तो इनकी फीलिंग से तैयार हैं कि नहीं है। कुछ ना कुछ था जो क्लियर नहीं था। अब प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई अपने इमोशंस को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहा है, वेट नहीं कर पा रहा है। आपका चैलेंज में आया है ये, आपके चैलेंज में आया था कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। या आप हो सकते हैं जो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, आपको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, और आपको बिल्कुल नहीं समझ में आए कि आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं यहाँ पर, आप क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या डिसीजन लें। और आप चाह भी रहे हैं एक्शन लेना, लेकिन आपको डर है कि ही वहाँ दूसरे ऑप्शंस ना हो, आपकी जगह किसी और को ना दे दी गई हो। इस टाइप की ड्रामा टाइप सिचुएशन भी दिख रही है मुझे। लेकिन आप लोग इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग का चैलेंज में है, भले रिलेशनशिप हो या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, बेहतर है अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। कोई भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं रख पा रहे। तो यहाँ पर अब नियर फ्यूचर में मुझे आप लोगों को फाइनेंशियली अबंडेंस मिलते हुए दिख रही है। यहाँ जो भी आपके फेयर्स थे कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे या जो आप नहीं कर पा रहे थे, उस पर आपका कंट्रोल आता हुआ दिख रहा है और आप कामयाब हो गए हैं। अभी दो तरीके की सिचुएशन हो सकती है, या तो फिर जो भी आप सक्सेस चाह रहे थे रिसेंट पास्ट में, नए फ्यूचर में आपको मिलती हुई दिख रही है, या तो फिर आपको अगर नहीं मिलेगी तो आपको एटलीस्ट कोई ना कोई लेसन ज़रूर मिला है सीखने के लिए कि आपको किस तरीके से इस सिचुएशन से डील करना है। मुझे यह दिख रहा है कि भले आपके पार्टनर्स वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में है, तो भले आपके पार्टनर्स आपके साथ कोऑपरेट करें, आपको सपोर्ट करें कि नहीं करें, वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। आप जो भी करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। जो भी ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप उनसे कट जाएंगे और जो भी इंडिपेंडेंस होगी वो आपकी होगी। आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है नियर फ्यूचर में कि आप इंडिपेंडेंटली जो भी आप सक्सेस चाहते थे उसकी तरफ चलेंगे और शायद आपको मिलेगी भी, भले कोई आपके साथ कोऑपरेट करे कि नहीं करे। और जो नहीं करेगा आप उनसे डिस्कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं या हो जाएंगे। रिलेशनशिप है तो मुझे यहाँ पर इस टाइप का दिख रहा है, आप लोग सिंगल एनर्जी में ही दिख रहे हैं। हो सकता है आप इस सिचुएशन को नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप चाहें भी एक्शन लेना, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग एक्शन लें और उनकी तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिले, आपको लगे आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसका क्या फ़ायदा है। तो नए फ्यूचर में आप लोग सिंगल एनर्जी में दिख रहे हैं। रिलेशनशिप है तो आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, भले ये पर्सन आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए आएँ कि नहीं आए। अगर आते हैं तो ठीक है, आप तैयार हैं कोऑपरेट करने के लिए। कुछ केसेस में आप इनको अपनी लाइफ से कट कर देंगे। आप अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर। अगर ये पूरे रिलेशनशिप के बारे में भी थी तो नियर फ्यूचर में आप लोग अपने लाइफ पर, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए अब एडवाइस देख लेते हैं सजिटेरियस। आपकी एडवाइस ये है, कोई आपसे सेल्फिश, रूड एंड कोल्ड बिहेव कर रहा है अगर, तो बेहतर है आप सेल्फ लव एनर्जी में आइए। आपको उस सिचुएशन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर्सन पर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए। अगर आपने कुछ ऐसा न्यू शुरू किया था जो कामयाब नहीं हो पाया, इमोशनल, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी देखा ही है, ओवरऑल में जो भी आप डिसीजन लें इमोशनल मैच्योरिटी के साथ लें। इमोशंस की वजह से नहीं लें कि ऐसा हुआ था, अगर ये रिलेशनशिप है तो कि मैं कोई एक्शन ले लेता हूँ, या आप डिस्कनेक्ट हुए तो ये डिस्कनेक्ट हो गए तो मुझे कुछ करना चाहिए। नहीं, आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है। अगर ये डिस्कनेक्ट हो गए थे तो बेहतर है थोड़ा टाइम लीजिए, इनको दीजिए। अगर ये आपकी तरफ स्टेप लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते तो फिर अपने लाइफ के साथ आगे बढ़िए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए। सेल्फ लव एनर्जी में आने की आपकी एडवाइस ये है। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जी होती है ना, उसकी नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।